आप सभी को प्रणाम, मैं विभा रानी और बहुत दिनों के बाद आज आपसे मुखातिब हुई हूँ लाइव पर। वैसे आप रोज़ दिन हमारा बोले विभा प्रोग्राम देखते होंगे। हर शनिवार को मैं एक कहानी लेकर के आपके साथ आती हूँ, आपके पास आती हूँ सैटरडे स्टोरी सीरीज़ में, तो उसमें आप 2 हफ्ते से मेरी कहानियाँ सुन रहे होंगे। वीकेंड वीडियो बाय विभा में मैं रोज़ सुबह 8 बजे आपके सामने लेकर के आती हूँ अपनी एक छोटी-सी कविता। महज़ 1 मिनट, 2 मिनट की होती है और मुझे यकीन है कि आपको वो अच्छा लगता होगा। कहानियों की भी वो ऑडियो फ़ॉर्म में है कहानी, तो आप और रात में रखा है कि आप खाना खा करके आइए निश्चिंत होकर के और सुनते-सुनते सो जाइए। जैसे हम दादी-नानी के किस्से सुनते थे और सुनते-सुनते उनकी गोद में सो जाते थे, उस तरीके से। आज इतवार है, तो आज मैंने सोचा कि अचानक से मेरा मूड कर गया कि कुछ मिथिला का खाना खाया जाए। वैसे मुझे और उसके अलावा तो मिथिला के खाने के अलावा और कुछ बनाने भी नहीं आता है, कुछ और थोड़ी चीज़ें इधर-उधर ट्राई करती हूँ, कभी बन जाता है, कभी नहीं बनता है, कभी अच्छा बनता है, कभी नहीं बनता है, तो वो एक्सपेरिमेंटेशन तो चलता रहता है, ज़िंदगी ही एक्सपेरिमेंटेशन का दूसरा नाम है। और मैं उसमें क्या करती हूँ कि जब ये न आज मेरा मन का आज इतवार है और मन कर गया कि मैं अपने यहाँ का जो फ़ास्ट फ़ूड है, मिथिला का फ़ास्ट फ़ूड यदि मैथिल भाई सब सुन रहल होइत, देख रहल होइत त हुनका बड्ड नीक लागतै। जे देखियौ जे मिथिला के खाना छै, मिथिला के भोजन छै सबसे फ़ास्ट फ़ूड जे छै से जो सबसे फ़ास्ट फ़ूड है वो है चूरा। ये चूरा जो है, ये चूरा जिसको हम महाराष्ट्र में पोहे कहते हैं, हुँ? ये पोहे जो है इसके इतनी तर एक तो इसके पोहे की बहुत तरह की वैरायटी होती है। भागलपुर की तरफ जाएँगे तो वहाँ कतरनी धान होता है, कतरनी धान का चूरा आहा हा! उसमें एक जैसे पिस्ते का हरा कलर होता है, तो उस तरह का उसका जो एकदम नया धान का चूरा कूट करके आता है, तो उसका वो रंग होता है। और उसमें जो खुशबू होती है मतलब आप खोलें, यहाँ खोलें, जिसको हम लोग हमेशा मज़ाक में कहते हैं कि आप बम्बई में खोलेंगे तो दिल्ली तक उसकी खुशबू जाएगी। तो वो चूरा होता है। फिर हमारी तरफ मिथिला में मालभोग चूरा होता है, कनकजीर चावल का धान का चूरा होता है, मालभोग धान का चूरा होता है और सबके अ अ, मोतिहारी साइड में जाएँगे तो मिर्चैया धान होता है, उसका चूरा होता है और सारे चूरों की जो उसका अपना जो स्वाद है, उसकी जो अपनी मिठास है, उसकी जो खुशबू है और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि ये चूड़ा जो है, आप इसको बहुत दिनों तक प्रिज़र्व करके रख सकते हैं और इसको आप बहुत अलग-अलग तरीके से आप खा सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी कि कैसे-कैसे इसको खा सकते हैं। सबसे पहले तो आप इसको ऐसे चूड़ा जो है, इसको आप ऐसे ही जो है खा सकते हैं। हुँ, इसके साथ कृष्ण चौधरी आ गए। हाँ, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग कृष्ण जी, कैसे हैं आप? और बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं ये चूड़ा खा रही हूँ। देखिए, अब इस चूड़ा के साथ हम लोग बचपन में क्या करते थे कि फ्रॉक पहनते थे, तो फ्रॉक में ऐसे करके जो है इसमें चूड़ा भरते थे और चीनी भरते थे और भर करके चूड़ा और चीनी भर करके जो है ऐसे चूड़ा भरा, इसमें ऐसे चीनी भरा और उसको लेकर के खेलते रहते थे, इक्कट-दुक्कट, चोरवा नुक्की और वो सब फिर उसके बाद उसमें से ले लेकर के ऐसे फंकी फाँकते रहते थे। देन उसके बाद और क्या करते थे, ये सूखे चूरे की चीज़ें हैं, कि ऐसे जिसको कहते हैं कि कच्चा चूरा कैसे खा सकते हैं, तो ऐसे खा सकते हैं। ऐसे फाँक लीजिए, चूरा के साथ चीनी के साथ खा लीजिए। अगर मन कर रहा है तो आप उसको लीजिए और इसमें चुटकी भर नमक मिलाइए, ऐसे खा लीजिए। हुँ, ये तो हो गया कुछ कच्चा चूरा खाने के तरीके जो चलते-फिरते और आपको बहुत जल्दी है, आपने पॉकेट में रख लिया, रुमाल में रख लिया। हम लोग बचपन में फ्रॉक में रख लेते थे, आप चाहे तो दुपट्टे में बाँध लीजिए, कोई थैली में रख कर के, डिब्बे में रख कर के आप पर्स में डाल लीजिए, चल रहे हैं, खा रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा हम क्या करते हैं कि इस चूरे को घी में या तेल में हम इसको भून देते हैं। भून देते हैं, भून देने के वो भी सूखा रहता है, आप चाहें उसके साथ तो मूँगफली भून दीजिए। मैं बस भुना हुआ रखा हुआ है, मैं लाना भूल गई हूँ। अगली बार आऊँगी तो आपको बताऊँगी। कमल कृष्ण जी सुन रहे होंगे आप, सुनिए कितने तरह से हम चूरा खाते हैं, जो मिथिला का फ़ास्ट फूड है। कि जिसको कहते हैं ना आयोडेक्स मलिए काम पे चलिए, तो चूरा फाँकिए काम पे चलिए। कहीं उसमें रुकने की ज़रूरत नहीं है। सत्तू के लिए तो आप रुक भी जाइएगा कि घोल आएगा, ये बनेगा, वो बनेगा, इसके लिए वो भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से। उसके बाद जो है कि आप ये
दही है। अब इस दही और चूरे को आप एक साथ मिला करके खा सकते हैं। दही, चूरा, इसके ऊपर चाहें तो आप इसके साथ चीनी रख के खा सकते हैं या आप इसके साथ जो है वो गुड़ लेकर के खा सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि दही चूरा खाने पे के समय जो तो मीठा-मीठा हो जाता है तो चुटकी भर नमक डाल दीजिए। चुटकी भर नमक डाल देने से क्या होता है कि एक तो स्वाद भी बदल जाता है, स्वाद बढ़ जाता है और दूसरा उसमें कहते हैं कि दही का जो भी थोड़ा बादी असर होता है, वो बादी असर खत्म हो जाता है। तीसरा जो तरीका है, वो है चूरा लीजिए और दूध लीजिए। तो दूध चूरा और उसके साथ चीनी या गुड़ जो भी आप चाहें वो मिला के खा सकते हैं। ये आप गिनते जाइए सारे, चाहे तो आप नोट भी करते जाइए और नहीं भी तो ये लाइव है, लाइव के बाद तो ये स्ट्रीमलाइन होगा ही, स्ट्रीम होगा ही। आप वहाँ से फिर से आप देख करके और ट्राई कर सकते हैं। हर दिन एक आइटम आप ट्राई कर सकते हैं। अब उसके बाद जो है, अभी आम का सीज़न है, ठीक है? तो आम के सीज़न में जो है ये आम इस आम के साथ तो आम चूरा तो आहाहा! मतलब कल्पना से ही मुँह में जो है ऐसा पानी आने लगता है कि वो आम चूरा वो खाइए। आम चूरा फिर उसमें भी आप केवल आम चूरा खा सकते हैं। मीठा बहुत आम है तो फिर चीनी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। नहीं चीनी अगर मी थोड़ा कम है मीठा या आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आपने चीनी डाल दीजिए या गुड़ डाल दीजिए। ये केवल आम चूरा हुआ। दूसरा तरीका कि आम उसमें चूरा, ये देखिए ये जैसे ये आम, चूरा और उसमें जो है ये दूध और मीठे के लिए चीनी या गुड़ जो भी है, वो डाल दीजिए। तीसरा है चूरा, केला, दूध। दूध, चूरा, केला ये दूध, चूरा, केला देखिए लॉकडाउन के समय में बेचारा जो है ये भी इसकी हालत खराब है लेकिन क्या कर सकते हैं। तो आप ये केला लीजिए, चूरा लीजिए, दूध लीजिए और उसके साथ-साथ जो है ये द चीनी लीजिए। चीनी लीजिए या आपका गुड़ मन है तो गुड़ लीजिए और केले को छील करके चम्मच से मत काटिए, चाकू से मत काटिएगा। मिथिला के खाने में जो है वो हाथ के स्पर्श का बहुत महत्व होता है। कहते हैं ना माँ के हाथ का स्पर्श, तो जो टच थेरेपी जिसे हम कहते हैं, तो जो आप टच करते हैं ना तो उस टच का उसका वो भोजन को भी वो टच जो है वो फ़ील होता है। सभी को मैं हमेशा कहती हूँ कि हर इमोशन केवल जीवित इंसान या जीवित जीवों को, प्राणियों को ही फ़ील नहीं होता है, उसे वो सभी को फ़ील होता है। तो ये खाना भी आप उसको कैसे छूते हैं, कैसे उसको वो करते हैं, उस पे आपका स्वाद निर्भर करता है। तो हम तो मिथिला में चम्मच काँटे से तो खाना अब आज जो है हमने शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी अगर मुझे मौका मिलता है और लगता है कि नहीं, हाथ से खाया जा सकता है, तो मैं हाथ से ही खाना पसंद करती हूँ, हाथ से बनाना पसंद करती हूँ। लोग चम्मच से आजकल आलू जो है ऐसे-ऐसे मसलने लगे। अरे! आलू छीलिए, मसलिए, उसमें नमक, तेल, मिर्चा डालिए और फिर जो चोखा सन्ना बनता है, आहा! तो आज मैं आपके लिए जो है वो वही लेके आई हूँ। देखिए, जो केला मैंने आपको दिखाया, हुँ? अब इस केले को मैंने छील करके मसल दिया है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये केला मसला हुआ केला है। ये मैं हाथ से अब इसको मसल भी रही हूँ। उसके बाद जो ये आम है, इस आम को मैंने इसको यूँ निकाला है। अब इसका छिलका, ये देखिए ये आम निकल गया। अब इसके छिलके को मुझे तो आम इतना पसंद है कि मेरा बस चले तो मैं छिलका भी खा जाऊँ और गुठली भी खा जाऊँ। लेकिन अ, इसलिए इसमें इतना सारा आम लगा हुआ है, तो मैं इस आम को फेंकती नहीं हूँ। लोग फैशन में उसको फेंक देते हैं। मैं नहीं फेंकती हूँ, मैं तो इसको मेरे बाबूजी एकदम बड़े मज़े से खाते थे। क्योंकि अब मैं बचपन में माँ के पास उनकी नकल करती थी। मैंने कहा, "माँ, देखो ना बाबूजी कैसे खाते हैं।" तो आम लेकर के उसमें बाबूजी के हाथ से दाँत से छिलके छूट जाते थे। लेकिन उसमें ये होता था कि आम का सारा सत्व जो है, वो निकल जाता था। तो ये लिया हमने। फिर उसमें अब ये आम जो है उसको हमने मसला। इसके पहले भी हमने आम मसल करके रखे हुए हैं। मतलब ताकि आपका समय मैं ज़्यादा ना लूँ। ये
ये आम जो है, अब ये देखिए ये आम और केला, इसको मैंने मसल के रखा है। ये थोड़ा-सा जो है ना, थोड़ा रईसी वाला खाना हो गया कि सारी चीज़ें जो हैं, आम भी है, केला भी है। अब देखिए कि इसमें मैं और क्या-क्या जो है वो डालती हूँ। अब इसमें जो है मैं दूध डालूँगी। हुँ, और उसके बाद जितना आपको चूरा खाना हो, उतना मैं ये चूरा इसमें मैं डालूँगी और खाना है। और ये लालच बढ़ती है, इतना इतने से मेरा हो जाता है, लेकिन अब क्या करूँ मैं, इसको देखने के बाद जो है ना लालच रुक नहीं रही है। तो इसमें थोड़ा-सा और चूरा मैंने डाल दिया। ये डाल दिया, अब इसको जो है इसके ऊपर अब मैं ये जो है ये दही डालूँगी। आप लोगों को लगेगा कि अरे दही और दूध दोनों एक साथ कैसे खा सकते हैं? बहुत आराम से खा सकते हैं। मेरे पति तो ये कहते हैं कि ये सब सारे क्लासिफ़िकेशन जो है ना, वो चीज़ों चीज़ों की उपलब्धता नहीं होती है, इसलिए लोग नियम लगा देते हैं। तो ये अब इसके भीतर जो हो गया आम, ये मसला हुआ आम, ये मसला हुआ केला, ये इसमें दूध, ये चूरा और ये दही। अब इन सब सारी चीज़ों के ऊपर आप अपने स्वाद के अनुसार और मैं अपने स्वाद के अनुसार इसमें चीनी डालूँगी। हालाँकि इसमें अब ये दूध, केला, दही, आम सब मिल कर के जो है इसमें इसकी अपनी ही इतनी अच्छी मिठास हो जाती है कि चीनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पर फिर भी थोड़ा-सा चीनी डालने से उसका जो अपना स्वाद जो है वो आ जाता है। अब इसको जो है प्रेम पूर्वक जो है सानिए। हमारे यहाँ तो गाना भी है, चूड़ा दही पर आचार्यो हम नानी मन लगइए, चूड़ा दही पर आचार्यो हम रानी मन लगइए। तो जब तक आप सान रहे हैं तब तक आप कोई गीत गुनगुना सकते हैं। नीमन लगइए सखी नीमन लगइए, नीमन लगइए सखी नीमन लगइए, चूड़ा दही पर आचार्यो हमरा नीमन लगइए। अब ये देखिए कि ये पूरा जो है वो तैयार हो गया। अब आप इसको हाथ से भी खा सकते हैं, आपका मन करे तो हाथ से खाइए। हुँ, अब आपको लगता है कि नहीं हमको हाथ से नहीं खाना है, तो आप जो है चम्मच से खाइए। देखिए मैं आपके लिए अब चम्मच से खाने का आपको बताती हूँ। मैंने भी हाथ धो लिया, आपने कहा तो, ठीक? अब इसके साथ खाना तो पूरा मीठा-मीठा हो गया। तो हमने इसके साथ घर का बनाया हुआ मैंने खुद बनाया है, ये इसको कहते हैं बराबरा, ओल, जिमीकन, सूरन महाराष्ट्र, गुजरात में कहते हैं या उसको एलिफेंट फुट जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इसका ये अचार है। इस अचार को बराबरा कहते हैं। इसकी खूबी ये है इस बराबरा मतलब बराबर, इसमें जितनी चीज़ें पड़ती हैं, वो सब बराबर मात्रा में पड़ती है। मतलब अगर आपने 1 किलो आधा किलो अगर आपने सूरन लिया जिमीकंद ओल, तो उसमें आधा किलो अदरक, आधा किलो लहसुन, आधा किलो खटाई, आधा किलो मिर्चाई, आधा किलो तेल, आधा किलो नमक। तो हमें लगता है कि अरे! आधा किलो के अचार में आधा किलो नमक देंगे, लेकिन अगर आप सब उसमें जोड़ेंगे आधा, 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 आधा किलो, तो आपने उसमें बहुत से 4-5 किलो हो जाता है, जिसमें आधा किलो नमक पड़ता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा नमक है, तो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। खाने में इसको ये जो है ना ये और सब इसको ग्रेट कर लीजिए, ग्रेट करने के बाद सब कुछ एक साथ मिला कर के धूप में इसको पकाइए और इसको जो है उम, वाह! क्या मज़ेदार है। और अब आप ये जो बनाया मैंने, जिसमें दही, चूड़ा, दूध, आम, केला, शक्कर, आप चाहें तो इसमें गुड़ भी मिला लें। गुड़ मिला सकते हैं, बल्कि गुड़ का खाने से बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, मज़ा आता है उसको खाने में और ये खाइए।
इसके साथ थोड़ा-सा जो है ये अचार खाते रहिए। जो अचार जब मुँह में जाता है ना, तो ये मीठे के साथ-साथ इसमें जो नमकीन, तीखा, खट्टा सारी चीज़ें जो अचार का जो टैंगी है, वो उसमें आता है। बहुत मज़ा आता है। हमारे साथ कोई और भी देख रहे हैं, एक तो कृष्ण चौधरी जी देख रहे हैं, कोई और भी देख रहे हैं, 2 लोग और जुड़े हैं। आप लोग आइए ना यहाँ पर मैं बात भी आपसे करना चाहूँगी। आप लोगों ने आज क्या नाश्ता किया है? बताइए ना मुझे भी अच्छा लगेगा सुन कर के और कैसे बनाया है? खुद आपने बनाया है या किसी और ने बना के दिया है? हुँ, संडे है तो थोड़ा-सा जो है वो आराम से काम चलता है। अब चाहे तो अचार लेकर के सीधा आप इसमें इस पर डाल भी सकते हैं और डाल करके आप सीधा खा सकते हैं। हुँ, और जानते हैं उसके बाद क्या मज़ा आता है? उसके बाद जो मज़ा आता है, वो ये मज़ा आता है कि आपको आपका पेट भर जाता है। चूरा है, चूरा फूलता है और पेट में वो धीरे-धीरे जगह बनाता है। इसलिए आपको इतना खाना अगर आप इतना नहीं खा सकते, तो आप इसे कम भी खा सकते हैं। मुझे तो ये इतना अच्छा लगता है कि कोई इतना इसका और भी थोड़ा कुछ देगा बना कर के, तो मैं वो भी खा सकती हूँ। तो इसको खाने के बाद सबसे पहले तो जो तृप्ति का एहसास होता है, आहा हा! ये लॉकडाउन नहीं रहता तो मैं अपने मिथिला मार्वल से चूरा पर ही एक प्रोग्राम करती और आप सबको इनवाइट करती कि आप सब आइए और खाइए। इतने तरह के आपको मैं मिथिला का चूड़ा का व्यंजन आपको खिलाती हूँ। ठीक है? और गीत भी आपको सुनाती, तरह-तरह के खाने पर का भी गीत सुनाती आपको। चटनी पूरी, चटनी है अमचूर की। और जैसे हम लोग गाली गीत में खा शादी-ब्याह में पहले लोग बहुत गाते थे और बड़े हँसी-मज़ाक में कि जैसे अगर आप आए, जैसे यहाँ किशन चौधरी जी सुन रहे हैं, चूरा खाने के बाद मेरा पेट अच्छे से भर जाता है। बिल्कुल कहा किशन जी। अब देखिए अब आप किशन जी अब बोल रहे हैं ना, अब मैं किशन जी को ही जो है ये गाली गीत का मैं सुनाती हूँ। किशन जी मज़े कीजिएगा आप भी। चटनी पूरी, चटनी है अमचूर की, खाने वाला किशन मेरा, सूरत है लंगूर की। और ये हम लोग सारे बारातियों को, सारे रिश्तेदारों को खाने के समय जो है वो सुनाते हैं। मैं अपने जीजा जी को बहुत तंग करती थी। जीजा जी को मैं जब खाना बन जाता था, तो खाने के बाद जब तैयार हो जाता था तो मैं उनको चिढ़ाने के लिए कहती थी। पहले तो कहती थी, "जीजा जी चलिए ना खाना तैयार है।" और जीजा जी जैसे उठ कर के आते थे और बैठते थे, तो हम कहते थे, "भकोसिए, खाना भकोसिए, जल्दी-जल्दी भकोसिए।" जीजा जी कहते, "हाँ, नहीं खाएँगे।" ऐसे बोलती हो। नाराज़ हो जाते थे। हम नहीं जीजा जी देखिए ना इतना अच्छा खाना बनाए हैं, खाइए ना। तो फिर और जैसे ही कौर लेकर के मुँह में रखते थे कि हम कहते थे, "होड़िए" और ये सब जो है ये टिपिकल शब्द हैं मिथिला के जो मज़ाक में इस्तेमाल होते हैं। हाँ, आप सीरियसली बोलेंगे तो सही में वो गाली हो जाएगी। सीरियसली तो कुछ भी आप कहेंगे तो मामला सीरियस हो जाता है। लेकिन प्रेम-मोहब्बत में जो है, आज मीठी लगे है तोरी गाली रे, तो वो गाली जो है वो बहुत अच्छा लगता है और गाली और उसके साथ-साथ ये खाना। अब ये जो मैं आपको बता रही थी कि क्या होता है इस खाने से, इस खाने का असर। वो खाने का असर ये है कि एक तो ये खाना आपको तरावट बहुत देता है। इसके जो फ़ायदे हैं, तरावट बहुत देता है। आपके आपका दिमाग ठंडा रहता है, हुँ? दिमाग ठंडा रहना बहुत ज़रूरी है। अभी कोरोना के समय में भी और बाकी समय में भी क्योंकि दिमाग गरम होता है ना तो विवेक चला जाता है, तो दिमाग को जो है ठंडा रखता है। पेट को ये भरा मतलब जिसको कहते हैं ना कि फिलिंग, तो वो आपको वो फ़िल करता है।
अच्छा, कृष्ण चौधरी जी लिखते हैं कि आई एम ऑल्सो फ्रॉम मिथिला। तहन तऽ अहाँ मैथिली सुने बाजैत हैब किशन जी, आ अखन अहाँ लेल जो है एकटा ढहकन गेलहुँ सेहो अहाँके नीक लागल हैत। तो कहाँ रहते हैं किशन जी? तो खाना वो ठंडा बहुत, तासीर उसकी बड़ी ठंडी होती है। तासीर ठंडी होने के बाद फीलिंग है, क्योंकि जो चूरा जो है ना, पोहा, वो धीरे धीरे पेट में फूलता है। तो आप एक बार आप खा लेंगे। अभी अगर मैं ये खाई तो ये 2-3 बजे तक जो है आप निश्चिंत हैं। तो लंबी जगहों पर, ऐसी जगहों पर जहाँ आप जा रहे हैं, आपको पता है कि ज्यादा जो है वो नहीं खा, मैंने पता नहीं खाना पीना क्या मिलेगा, तो आप भरपेट दही चूड़ा, चूड़ा दही, चूड़ा आम, दही चूड़ा, दही चूड़ा, केला, लिखते हैं सीतामढ़ी के पास पुपरी, बलहा, हाँ पुपरी, हमारी भाभी पुपरी से हैं। मेरी बहन भी एक ब्याही गई थी पुपरी में। तो वो जो है कि जिसको कहते हैं, हाँ मैं कह रही थी कि पूरा भरपेट खा करके चलिए, पानी वानी साथ में रख लीजिए। थोड़ा सा और अगर आपको लगे कि मन थोड़ा सा जो है वो लुसफुसा रहा है, तो आप चूरा का भूंजा, कच्चा चूरा ऐसे जो है अपना रख लीजिए किसी अपने बैग में, कुर्ता में, कहीं पे भी जैसे आपको जो सुविधा है। और उसके बाद जो है एकदम दही चूरा खाइए, काम पे जाइए। तो दही चूरा खाइए, काम पे जाइए। और अगर आज जैसे अब संडे है, तो संडे के लिए ये भोजन जो है बड़ा मुफीद है। कैसे है मुफीद? वो ऐसे है कि आप जो है इसको खाइए और उसके बाद ये आपको ऐसा दूध, दही, केला, आम, ये सारी चीजें जो है आपके ऊपर एक ऐसा नशा जो है, एक ऐसी खुमारी तारी करेगा आपके ऊपर कि आपका मन करेगा कि आप जा करके सो जाएं। तो नो प्रॉब्लम, आज संडे है, संडे में आप जो है ना 1 घंटा तो आज सो भी सकते हैं। तो आप दही चूड़ा खाइए, और जिससे भी मन, दही के साथ खाना है तो दही चूड़ा खाइए, दूध के साथ खाना है तो दूध चूड़ा खाइए, केला के साथ खाना है तो चूड़ा केला खाइए, आम के साथ खाना है आम चूड़ा खाइए, सबको मिक्स करके खाना है सबको मिक्स करके खाइए। साथ में ये बराबरे का अचार खाइए, या फिर आपके घर में जो भी है, आम का अचार है, मिर्च का अचार है, जो भी है, जिसके भी साथ आपका मन करता है, आप वो खाइए और मस्त हो जाइए। मेरा तो पेट भर गया भैया। पेट भर गया, देखिए हाथ वाथ भी जो है मैंने आपके कहने पे धो लिया था, तो हाथ भी, अब पानी भी पी लूं। और जो है बस, मेरा तो जो है वो मन एकदम आज तृप्त, बहुत दिनों के बाद जो है ना, एकदम मिथिला का ये मिक्स्ड मिक्स्ड फॉर्म में खाया था, तो मजा आ गया। चलिए, आपको ऐसे ही बीच-बीच में जब किसी दिन हम कुछ मिथिला का एकदम ठेठ मिथिला का जो है वो लेकर के आएँगे, और फिर हम आपको उसके बारे में बताएँगे। लाइव आएँगे और आप हमारे साथ बने रहिएगा, और जिसको मर्ज़ी हो उसको आप शेयर कीजिए। अपने सारे मैथिल लोगों को, मैथिल भाई सबसे, तब भाई से, दीदी से, बहिन से, भौजी से, चाची से, काकी से, सबसे अनुरोध कि भई अहाँ जे छै से अपन मिथिला के भोजन के जे छै से प्रचार करी, प्रसार करी। लोग के सबके बताबी कि मिथिला के भोजन जे छै से कतेक शुद्ध छै, कितना फ़ायदेमंद है, कितने सारे उसके फ़ायदे हैं, सब कुछ है। और हमारा ये चैनल जो है, हमारा विभा रानी चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन है, उसको भी आप ज़रा दबा दीजिए, लाइक करिए, इसमें कमेंट कीजिए। और आपको लगता है कि हाँ, किसी और खाने के बारे में हम बता सकते हैं, और अगर यहाँ मुंबई के माहौल में और अभी इस लॉकडाउन के माहौल में अगर मुझे लगा कि हाँ, मैं उसको बना सकती हूँ, खिला सकती हूँ, मैं उसको ज़रूर बनाऊँगी, ज़रूर खिलाऊँगी। तब तक के लिए चलिए, मज़ा आ गया। और किशन जी, आपको तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने तो हमारा 7-7 दिन बना दिया। आपके बहाने जो है हमने जो है ढक्कन भिगा लिया। आपने कहा कि हम मिथिला से हैं, तो हमारा मन और खुशी से कि एक मैथिल भाई तो हमारे साथ है, और मन खुशी से झूम उठा। तो आपका किशन जी बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर हम कभी लाइव होंगे तो फिर हम आपके साथ जो है वो आएँगे और बातें करेंगे आपसे, खूब मिथिला के भोजन के बारे में खूब बातें करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम पर हमारा एक ब्लॉग भी है, मिथिला मावल। मार्वेलस का जो मार्वल होता है, मिथिला तो मिथिला है, MITHILA, और मार्वल MARVEL, मार्वल, मार्वेलस का। तो मिथिला मावल वो है, वो हमारा उससे अ
फ़ेसबुक से भी कनेक्टेड है, फ़ेसबुक पेज भी है हमारा मिथिला मावल। तो आप वहाँ भी जा सकते हैं, वहाँ पे भी हमारे मिथिला के जो है, जो व्यंजन जो है, वो सारी चीज़ें मैं समय-समय पर लगाती रहती हूँ, आप उसे देख भी सकते हैं। पूनम यादव आई है, अभी आई है, आहा! पूनम, अब तो मैं निकल रही हूँ। अ, मैंने अभी जो है पर कोई नहीं, ये तो लाइव है और उसके बाद फिर ये आ जाएगा यूट्यूब पे और आप उसको जो है वो देखिएगा। देखिएगा, मज़े कीजिएगा, आप भी जो है वो दही चूड़ा खाइए, गीत गाइए, चूड़ा दही पर अचारियो हमरा नीमन लगइये, चूड़ा दही पर। और जिसको अगर आपको खाते हुए जो है गाली देना है, तो उसको गाली भी दे दीजिए। जैसे मैंने अभी किशन चौधरी जी को सुनाया था, चटनी पूरी, चटनी है अमचूर की खाने वाला। अब मैं पूनम को ही बोलती हूँ, खाने वाली पूनम मेरी सूरत है लंगूर की। ये हँसी-मज़ाक है। इंस्टाग्राम पेज का लिंक शेयर कर दें प्लीज़। अब आप मुझे पूनम, आप ऐसा कीजिए कि या किशन, हाँ, किशन कह रहे हैं। किशन, आप ऐसा कीजिए कि मुझे आप फ़ेसबुक मैसेंजर पर आप मुझे जो है वो एक पिंग कीजिए, तो मैं आपको वो लिंक जो है आपको मैं शेयर कर दूँगी वहाँ पर और आप उसको देख सकते हैं। जिसको भी चाहें उस लिंक को आप शेयर कर सकते हैं। मेरी सारी चीज़ें, मैं तो खुली किताब हूँ, तो सारी चीज़ें जो हैं वो एज़ इट इज़ रहती है। ये यहाँ यूट्यूब पर बोली विभा है, सैटरडे स्टोरी सीरीज़ है, वीकेंड पोएम है, वीकेंड वीडियो बाय विभा है, जिसमें आज हर इतवार की सुबह 8 बजे एक छोटी-सी कविता 1 मिनट, 2 मिनट की हम उसको रिलीज़ करते हैं। सैटरडे स्टोरी में रात 9 बजे हम एक कहानी, अपनी लिखी हुई कहानी ऑडियो फ़ॉर्म में यहाँ रिलीज़ करते हैं और आप उसको हर सैटरडे को सुन सकते हैं। हर सैटरडे को नई कहानी सुन सकते हैं, बाकी तो पूरे हफ्ते जो है वो कहानियाँ उसमें यूट्यूब पर रहती ही हैं और आप उसको सुन सकते हैं। और बोले विवाह हमारा रोज़ दिन का प्रोग्राम है, जो 12:30 बजे हम उसको रिलीज़ करते हैं। आप उसे भी देख सकते हैं, देखते ही हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं और बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। पूनम यादव ने लिखा है, इरफान सर की स्टोरी सुनने के बाद से आपकी फ़ैन हूँ। थैंक यू पूनम। और इरफ़ान तो ख़ैर इरफ़ान ही हैं, मैं तो उनके लिए थे का शब्द इस्तेमाल भी नहीं कर पाती हूँ, तो इरफ़ान हम सब के बहुत प्यारे हैं, बहुत दुलारे हैं, हम सबके दिल में हैं। तो उनकी कमी हमेशा जब तब जो है वो हम उनको हमें याद आते हैं, उनकी कमी हम महसूस करते हैं और हमसे जितना जो जो हमारे भीतर की भावना थी, तो हमने 3-4 एपिसोड में उनके बारे में बोला भी, लिखा भी और आप सब, हम सब उनकी उस भावनाओं के साथ हैं। तो चलिए पूनम और किशन, हम दोनों, आप दोनों से हम विदा लेते हैं और अपने सारे दर्शकों से विदा लेते हैं और इस तरह के लाइव पे बीच-बीच में हम कभी-कभी आते रहेंगे और आप सब भी आएँगे। तो अचानक से मेरा प्रोग्राम बन गया। अगली बार जब मैं आऊँगी तो मैं शायद फ़ेसबुक पर या ये यूट्यूब पर मैं एक सूचना दे दूँगी कि मैं इतने बजे इस चीज़ के साथ आ रही हूँ, इस खाने के इसके साथ आ रही हूँ। तो शायद जो है आपको वहाँ आने में आसानी हो जाएगी, ठीक है? तो चलिए नूतन कह रही हैं, पूनम कह रही हैं, थैंक्स मैम, हैव अ ग्रेट डे, या आपका भी दिन बहुत बढ़िया हो। मेरा दिन तो बढ़िया है, अब तो मैं जा रही हूँ, खाना खा लिया इतना ऐसा दही चूड़ा वाला खाना, कि मिथिला का खाना है एकदम। मिथिला में कहा भी जाता है कि भूखले रहब तो सुतले रहब, सुत के उठब तो ढेकरे चढ़ब। तो खैर भाई, तो मेरा पेट भर गया, खाना खाया, तो अब तो मैं जा रही हूँ लमलेट होने के लिए। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम और अपना ख़्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं।